कभी कभी हमारे जीवन को बदलने के लिए केवल एक पुस्तक ही काफ़ी होती है। इसलिए पत्री सर हमेशा कहते थे कि हमें ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी करना चाहिए। ध्यान करके हम जागरूक होते हैं, लेकिन स्वाध्याय करके हमारा ज्ञान बढ़ता है। इसलिए हमें ध्यान और स्वाध्याय दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे आपके लिए लाइव लेकर आते हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आप हमसे अपने सवाल लाइव पूछ सकते हैं। हम लाइव सीनियर पिरामिड मास्टर्स द्वारा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हैं, आपको बस फोन करना होता है और अपना सवाल हमसे पूछना होता है। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर नगेश नालम जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमस्कार, थैंक यू जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है, आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप अभी फ़ोन करके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सर, जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बोला कि हमें स्वाध्याय भी करना चाहिए, ऐसे ही कुछ प्रश्न हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं, तो आइए उन प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। सर, इनका प्रश्न है, सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाने के लिए कौन सी बुक को रीड करें? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझना, उसको पावरफुल बनाना, इसका मतलब उसके बारे में जानकारी लेना है। तो आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। उसमें एक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। वो एक किताब जनरली माना जाता है एंड वो हिंदी में भी मिल जाएगा। दैट बुक कैन बी रेफर्ड। तो वो एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन दे सकता है। एंड इसके अलावा किताब तो पढ़ना ही है, इसके अलावा मेन आपको अपना ध्यान करना है। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी किताब पढ़ोगे, उस किताब का जो संदेशा है, आपके लिए जो संदेशा चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अदरवाइज इट बिकम्स ए सिंपल रीडिंग। आपको ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद जो अंदर से जो आवाज़ आती है, जो इन्फॉर्मेशन आप अंदर से चाहते हो, उस चाहत के अनुसार जो किताब है वो भी आपके ज़िंदगी में आ ही जाएगा। मैं बताया इसलिए वो नहीं पढ़ना। जो किताब आपको अंदर से एक आवाज़ आती है पढ़ने वाली, तब ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में वो आपके सामने प्रस्तुत होता है। ये एक सच्चाई है। तो आप ध्यान करने के बाद जब वो पुस्तक पढ़ोगे, तब आपको उस पुस्तक का इन्फॉर्मेशन, वो जो ज्ञान है, आपके लिए जो ज्ञान चाहिए वो ही मिलेगा। क्योंकि हर किताब में बहुत कुछ लिखा जाता है एंड सब कुछ हम उसको फिल्टर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा हमारा प्रोग्रेस के अनुसार, अपना कॉन्शियसनेस का प्रोग्रेस के अनुसार उस किताब में जो लिखा है हम उसको फिल्टर करके हम लेते हैं। तो आपको इतना तो शक्ति होना चाहिए, उस किताब में जो लिखा है वो आपके संदर्भ में, आपका जीवन प्रणाली का संदर्भ में किस हिसाब से आप उसको लेना है और वो आपको कैसा उपयोग होगा, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एक स्वाध्याय और ध्यान के साथ चलेगा। क्योंकि बहुत सारी किताब आपको समझ में नहीं आता एंड जब वो समझ में नहीं आता तो आप बोलते हो कि ये तो क्यों है। तो इसलिए 100 पेजेस में से शायद आपको 10-15 पेजेस का ही बहुत ही रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगा। तो वो 10-15 पेजेस का जो इन्फॉर्मेशन है वो समझने के लिए आपको ध्यान जरूरी है। जब आप ध्यान करोगे आप उसी को पकड़ पाओगे, बाकी को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो स्टार्टिंग में जब भी जितने भी किताब पढ़ता था, मेरे को लगता था ये क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों समझ नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि मेरा उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। बट उसमें से 10-15 लाइन्स या 10-15 पेजेस ऐसा होंगे जो मेरा स्टेटस के अनुसार वो रिलेवेंट होता है, वो मेरे को कैच करता है। और बाकी इन्फॉर्मेशन मेरे को शायद समझ में नहीं आता, तो उसको आपको फिल्टर करके जो आपको ज़रूरत पड़ेगा उसी को आप उसमें से लेना पड़ेगा। जस्ट भाई बुक, किताब का नाम से ये बुक किताब में सब कुछ जो लिखा उसके हिसाब से आप उसको जज मत करना। आपको जो चाहिए वो उसको उसमें से निकालने का जो शक्ति आपको चाहिए, वो शक्ति आपको ध्यान से ही मिलेगा। जब तक आप ध्यान नहीं करोगे
वो किताब आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, या नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर आप ध्यान नहीं करोगे, जस्ट किताब पढ़ोगे, तो फिर तर्क वितर्क में चले जाओगे, क्योंकि आप अपना माइंड को यूज़ करना शुरू कर दोगे। किताब तब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तब तक आप अपना वो जो जजमेंटल से बाहर निकल के आपका स्थिति स्वस्थिति में रहकर वो जो इन्फॉर्मेशन मीन्स आपको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, उस लेवल तक आप कॉन्शियसली कोशिश नहीं करोगे, तब तक उस बुक आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। जी सर, आपने ये तो बताया कि हमें ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें उस बुक से ज्ञान प्राप्त करना है तो ध्यान तो हमें करना होगा। लेकिन सर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बुक्स रीड करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि ध्यान तो कर लिया लेकिन स्वाध्याय नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो क्या वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बिना स्वाध्याय के, बिना बुक्स पढ़े आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, ज़्यादा कम हो सकता है, बट पढ़ना ज़रूरी है। कुछ लोग तो फेरोशियस रीडर्स होते हैं, विच इज़ फाइन। कुछ लोग एक दो किताबें पढ़ेंगे, बट इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल पत्री सर का एक छोटा सा आर्टिकल है, ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल तो पढ़ना ही है। दिन में 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए पढ़ेंगे तो तब क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको टच करेगा। वो टच करने के बाद फिर आप ध्यान करिए। ध्यान तो ज़रूरी है, ध्यान के साथ पुस्तक पठन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आप ग्रुप डिस्कशंस हो या ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ध्यान के साथ बाकी सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, जैसे आपने बोला ग्रुप डिस्कशंस, तो हम जैसे PSSM में या हम बात करें, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के बाद जो भी एक्सपीरियंसेस हमें आते हैं तो ग्रुप डिस्कशन में हम वो शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर करने चाहिए। तो सर, इस केस में हमारे दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो शेयर करे या ना करे। देखिए, PSSM में शेयरिंग इज़ द अल्टीमेट वेपन। बाकी संस्थाओं में क्या बोलते हैं उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट हम इधर सत्संग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत इम्पॉर्टेंट है शेयरिंग। दूसरों का शेयरिंग से हम 50% हमारा नॉलेज बढ़ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ मैं जैसा बता रहा हूँ ना, आप एक अवस्था में है जर्नी करने के लिए। उस जर्नी में आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होगा आगे बढ़ने के लिए, जो विच इज़ कॉल्ड एजुकेशन, विच इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। वो कैसा होगा, एक तो एक्सटर्नली आएगा और दूसरा आप इंटरनली आप उसको पाओगे। इंटरनली पाने के लिए आपको ध्यान तो करना ही है, बट आपके पास आसपास जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में आप हैं, वो भी आपके लिए एक पाठशाला है। वो व्यवस्था क्या है, जिस सिचुएशंस में आप हो, जिस माता पिता के साथ आप हो, जिस फ्रेंड्स के साथ आप हो, जो कोलीग्स के साथ हो, ये सारे आपको कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे आपके जर्नी के अनुसार। वो फिल्ट्रेशन तभी हो पाएगा। अगर वो शेयर नहीं करेंगे तो फिर आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा। बहुत बड़े सारे आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी महापुरुष है वो सारा तो शेयरिंग ही तो कर रहे हैं। अपना किताबों में क्या कर रहे हैं वो लोग, एक तरीके से अपना अनुभवों को वो उसमें निक्षिप्त कर रहे हैं। तो शेयरिंग नहीं करना वो एक मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि सारा आध्यात्मिक क्षेत्र में जितने भी किताब है या कितने भी महापुरुषों का उनका प्रवचन है वो तो शेयरिंग ही है ना। वो प्रवचन जब बोलते हैं उनका अनुभवों को एक कथा रूप में कुछ अपने अनुसार बताते हैं, ये तो शेयरिंग ही हो गया इन्हें। तो शेयरिंग नहीं करना ये मुझे समझ में नहीं आता, बट ये शेयरिंग ही हो रहा है। तो आप शेयर करिए, आपको जो पता है वो शेयर करिए, जो बाकी लोग शेयर करते हैं उसमें से आपको जो चाहिए वो लीजिए। ये फिल्ट्रेशन जरूरी है। जैसे मैंने किताब के लिए बताया था फिल्ट्रेशन, वैसा ही जब 10-15 लोग कुछ बताते हैं, उनका शेयरिंग होता है, उसमें से कुछ आपको ऐसा लगता है आपका जीवन का जो प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उन्हीं चीज़ों को आप फिल्टर कर पाओगे जब आप ध्यान करोगे। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 10 लोगों का बात सुन के फिर आप लोगोगे ये उसको तो वो अनुभव आ रहा, उसको तो ये अनुभव आ रहा, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, उस संशय में चले जाओगे। नहीं, सुनना है, सुनने के बाद उसमें से, क्योंकि कोई भी गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि यहाँ इस आध्यात्मिक क्षेत्र में सब लोग अपना अपना आत्म प्रगति के लिए आए। तो पर्टिकुलरली यहाँ कुछ बोलता है तो वो अपना अनुभवों को शेयर कर रहा है, साझा कर रहा है। क्यों? वो दूसरों के लिए कुछ फायदा बन जाए। हो सकता हम उस लेवल का फ्रीक्वेंसी में नहीं है, तब आपको लगता है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम कभी भी ये नहीं बोलना है कि गलत है, गलत
का मतलब आप जजमेंट में चले जा रहे हो, तो गलत मत बोलना। ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड फिल्टर दैट अकाउंट योर पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। जी, तो दर्शकों, जैसा कि सर ने आपको यहाँ पे बताया कि हमें शेयरिंग करनी चाहिए। जब हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस से सामने वाले व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। हमारे पीएनसी हिंदी चैनल को यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो आज ही हमारे पीएनसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हम उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करके हमारे यूट्यूब चैनल पर ही, ना कि यूट्यूब चैनल पर बल्कि टीवी पर भी हम प्रसारित करते हैं उन एक्सपीरियंसेस को। उन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से आप जान पाएंगे कि ध्यान से कितने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। आप जान पाएंगे कि जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं वो चैलेंजेस और भी लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन ध्यान के माध्यम से वो उन चैलेंजेस से ओवरकम कर पाए हैं। तो आज ही हमारे पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। 4 यूट्यूब चैनल हैं हमारे, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स। आज ही सब्सक्राइब करें। ना केवल एक्सपीरियंसेस आपको सुनने को मिलेंगे बल्कि बहुत सारा ज्ञान आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे नए नए कार्यक्रम लेकर आते हैं, जिसके माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर पाएँ, आप ध्यान के महत्व को समझ पाएँ, अध्यात्म को गहराई से जान सके। बहुत सारी मेडिटेशन की वीडियोस भी वहाँ पे अवेलेबल है, गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस है, म्यूजिक मेडिटेशन की वीडियोस है। तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जी, तो सर अगला सवाल जान लेते हैं। सर, इनका प्रश्न है, बहुत दिनों से मेरी नेवल यानी नाभि में बहुत इचिंग हो रही थी। अब इचिंग ना होकर मेरे पूरे नेवल के चारों तरफ बहुत भारी पेन हो रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब भी ध्यान आप करोगे आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह होता है, शक्ति का प्रवाह होता है। अब वो प्रवाह होने के बाद आपका बॉडी में जो जो ब्लॉक्स है, उस ब्लॉक्स को या जिस जगह एनर्जी चाहिए उस जगह अपने आप प्रवाहित होता है। सबसे पहला वहां उस जगह पहुंचता है जिस जगह उसका जरूरत है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, अगर आपका बॉडी में कुछ ऐसा क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा होगा, उसको बोलते हैं नाड़ी शुद्धि। तो आपको कभी भी इससे ज़्यादा परेशान नहीं होने का जरूरत नहीं है। बॉडी में किधर क्या हो रहा है, नाभि में अगर आपका इचिंग हो रहा है, कुछ सेंसेशन हो रहा है, तो उसको होने दीजिए। ये सेंसेशन आपको ड्यूरिंग द मेडिटेशन ही होगा। जैसे आप ध्यान करोगे, ध्यान पूरा करोगे, संपूर्ण करोगे, तब वो सेंसेशन अपने आप रुक जाएगा। तो आप इसके पीछे जो निगूढ़ अर्थ क्या है उसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करके आप अपना अगला पड़ाव में जाने का कोशिश करिए। जितना टाइम उसके ऊपर कोशिश करोगे ध्यान ना करके, वो टाइम आप बेसिकली ध्यान पे लगा दीजिए, क्योंकि जो क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये जो क्लीनिंग हो रहा है क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, आपको कुछ दिनों के बाद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसा पजल होता है ना, कुछ दिनों के बाद उस पजल के हिसाब से, अरे मैंने उस दिन ये मेडिटेशन किया तो मेरे को क्लीनिंग हुआ, वो आपको एक अच्छा सा एक दृश्य दिख जाएगा आपके साथ जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है। तो उसके लिए आप ज़्यादा कोशिश मत करना कि क्यों हो रहा है, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। जब 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, कुछ प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक संपूर्ण चित्र आपके सामने आएगा। आप ध्यान में आने के बाद आपके साथ क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है, अब क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आपका एनर्जीज का जो क्वालिटी डिफरेंट हो जाता है। तो नेचुरली आपको एक ऐसा दृश्य दिख जाता है आपके साथ क्या हुआ है, क्यों हो रहा है। तो आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत करना कि मेरे बॉडी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसका मेरा पूर्व जन्म से क्या रिलेशन है। ये सारा आप चाहे तो पता कर सकते हैं, बट पर्सनल मेरा चॉइस ये है कि लेट इट हैपन फर्स्ट। अगर वो आपका माइंड में इतना ज़्यादा फोकस्ड है कि मेरा बॉडी में क्या हो रहा है, मेरा पूर्व जन्म में क्या हो गया, इतना ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो, देन देयर इज़ ए प्रोसेस कॉल्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन। वो सारा कर सकते हो, तब आपको पता चलेगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको जनरली आप ये देखो
कि जो ध्यान करने के टाइम पर जो भी आपके बॉडी में अवस्था आएंगे या क्लीनिंग या प्रोसेस चलता रहेगा नाड़ी मंडल शुद्धि, तब आप उसको होने दीजिए, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ोगे। सो ये सारे ना प्रतिबंध है, जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर सोचोगे उतना ज़्यादा आपका टाइम इन चीज़ों में वेस्ट होगा। सो ध्यान करिए, उसको ऑब्जर्व करिए, नोट कर लीजिए। सबसे मेन चीज़ आपका सारा अनुभवों को नोट करते जाइए। इससे क्या होगा, आपको 1 महीने या 6 महीने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ये सारा क्यों हो रहा। आपको बिग पिक्चर 1 साल के बाद शायद दिख जाएगा। जी सर, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम चंद्र सिंह है मैडम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ये इसमें देखा था कि 4 से 5 बजे तक आप कोई उसके लिए प्रॉब्लम के लिए पूछ सकते हैं, कोई जानकारी के लिए। जी सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। मैं मैडम ये आनापानी सती जो ध्यान है, बिना गाइडेंस के हम इसको घर में कितने टाइम तक हम कैसे कर सकते हैं, या कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए इसके लिए? दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। जी तो इसमें क्या क्या कहीं से हमें हेल्प मिल सकती है, ये जरा पूछना था प्लीज। जी, दिल्ली में कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं दिल्ली में उत्तम नगर रहता हूँ जी। जी सो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप आनापानासती के बारे में सुना होगा। अगर नहीं पूरा पता नहीं है तो मैं आपको 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कैसा करना है, उसके बाद आप और डिटेल में बात करेंगे उसका। आनापानासती आप किसी के भरोसे में करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का डायरेक्शन में करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ डायरेक्टेड मेडिटेशन है, अपने आप के साथ जुड़ने का एक प्रोसेस है, आसान तरीका है। आपको कोई गुरु का एक्सटर्नल गुरु का किसी का ज़रूरत नहीं है, आपका श्वास ही आपका गुरु है। तो आप क्या करोगे, अपने श्वासों के साथ जुड़ जाओगे। जुड़ने का मतलब उसको आप देख पाओगे, देखना है। तो श्वासों के साथ जुड़ने के लिए आप अपना चश्मा निकालोगे, अपने श्वासों के साथ जुड़ जाओगे, या आपका अवेयरनेस को श्वासों के साथ जोड़ना है और श्वासों के साथ रहना है। उसके बाद क्या करना है, आपके अंदर जाने वाला जो श्वास है, जो आने वाला जाने वाला, वो दोनों को सहज रूप में जो हो रहा है, जो आपने जब पैदा हुआ तब से जो श्वास आपके अंदर चल रहा है, जो बिना आपका कोई एफर्ट के साथ एफर्टलेसली जो श्वास आपके अंदर या बाहर आता जाता है, उसके साथ जुड़ना है। इसी को बोलते हैं सहज क्रिया। वो जो भगवान सृष्टिकर्ता, आप कोई भी नाम दीजिए, वो सृष्टिकर्ता का जो डिज़ाइन में जो किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिया, जो नेचुरल क्रिया है, उसके साथ आपको जुड़ना है। कितने देर करना है, आपने ये भी क्वेश्चन पूछा था। जितना आपका उम्र है उतने मिनट आप उसके लिए करना है। कैसा करना है, दोनों हाथ लॉक करना है, दोनों पैरों को क्रॉस करना है और चश्मा निकालना है। करके आपका श्वास जो आ रहा है उसके साथ जुड़ना है। अंदर जाते हुए श्वास, बाहर आते हुए श्वास। मन में बहुत सारे विचार आते रहेंगे इन द मीन टाइम, वो सारे विचारों को कुछ देर के लिए आप दूर करना चाहिए। दूर करके वापस आप अपना श्वासों के साथ जुड़ना है। आप ये सोचिए, मन में बहुत सारे विचार आएंगे, वो गलत नहीं है, क्योंकि हमने माइंड को इतना ट्रेनिंग कर चुके हैं, उसका कैपेसिटी है दिन में 60,000 का विचारों को उत्पत्ति करने का। तो आप उनसे धीरे धीरे दूर करते हुए, मीन्स ध्यान के टाइम पर हम ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने आप से जुड़ने के लिए, वो जुड़ने के लिए क्या करना है, आपका माइंड को निर्विषय मना करना, मीन्स थॉटलेस स्टेट पे आपको लेके आना है। वो कैसा पॉसिबल है, तब आप उस थॉट से दूर होके अपने आप से जुड़ने का जो मार्ग है, जो श्वासों के साथ जुड़ने का, अगर वो करोगे तो नेचुरली आपका वो जो बाहर वाला दुनिया से जो कनेक्ट है, वो जो गलत नहीं है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम अपने आप से जुड़ने के लिए उनसे दूर होना है। वो दूर होने का बहुत सिंपल सहज मार्ग है, आप अपने आप श्वासों के साथ जुड़ना है। जब ये करोगे, एक दिन, कुछ ही दिनों में आपको वो अवस्था आ जाएगा, थॉटलेस स्टेट। वो स्टेट आने के बाद तब आपका एक्चुअल ध्यान मीन्स अंतर्यान शुरू होगा। अंतर्यान का मतलब आपके अंदर जो व्यवस्था है, जो प्रकृति है, जो भगवान हम बोलते हैं, उसके साथ आप अपने आप को जुड़ सकते हो। सो ये आप बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आप दिल्ली में है तो आप
दिल्ली में पिरामिड्स भी है, आप पिरामिड्स के अंदर बैठ के करोगे तो इसका जो अनुभव है 3 गुना ज़्यादा होगा। तो आप डियर पार्क के पास हमारा एक पिरामिड है, वहाँ आके कर सकते हैं। सो ये आप नेट में भी चेक कर सकते हो। सो पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करने से इसका शक्ति 3 गुना हो जाता है। वैसे पौर्णमी के दिन या ओपन एयर पे या प्रकृति में हर जगह जो नदी, समुंदर, ग्रुप मेडिटेशन करोगे तो वहाँ भी आपका एनर्जी 3 टाइम्स ज़्यादा फ्लो हो सकता है, होगा है। तो ये सारा बेसिक थिंग्स है। आप हमारा PMC यूट्यूब चैनल है, उस चैनल में बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस है, वो सारा आप देख सकते हो। आप उसमें जाके बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज है, आप उसमें जाके देख सकते हो। एंड उस आपका रुचि के अनुसार, आपका रुचि इज़ नथिंग बट यूर स्टेटस, जिस जगह आप करंटली है, आपका ध्यान या आपका सोल जर्नी में, उसके अनुसार आपका रुचि बनता है। तो उसके अनुसार आप वो सारे वीडियोस देख सकते हो स्टार्टिंग में, फिर आप ग्रुप मेडिटेशन जा सकते हो, फिर आप अपना अनुभवों को शेयर कर सकते हो या दूसरों का अनुभवों को सुन सकते हो। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और किताबों को पढ़ना है, ये 3 चीज़ आपको करना है, किताबों को पढ़ना, ध्यान करना और सत्संग, ये तीनों को आप करते रहना चाहिए। जी, तो सर जैसे कि यहाँ पे आपको ध्यान की विधि भी बताई सर ने, ध्यान का महत्व भी बहुत विस्तार से समझाया है। और आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में काफ़ी सारे पिरामिड्स हैं, सफदरजंग एनक्लेव में भी एक पिरामिड है। इसके अलावा यदि आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.pmchindi.com। वहाँ पे एक सेक्शन है पिरामिड सेंटर्स का, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके नज़दीकी क्षेत्र में कौन कौन से पिरामिड सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो जब आप पिरामिड में बैठ के ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा के साथ होगा। साथ ही यदि आप घर बैठ के ध्यान करना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन ध्यान भी कराते हैं। जी हाँ, हर वीकेंड पर हम ध्यान करवाते हैं मॉर्निंग 6 to 7। आप इस ध्यान में भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको masterbano.pmchindi.com वेबसाइट पे जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे अलग अलग मास्टर्स की गाइडेंस में आप ध्यान कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। और ये सारे निःशुल्क है। जी बिल्कुल निःशुल्क है, आज ही आप जाके रजिस्ट्रेशन करिए। जी सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि पूर्णिमा के दिन भी हमें ध्यान करना चाहिए, तो सर ये तो हम जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन ध्यान करने से ऊर्जा ज़्यादा आती है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि आप जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं उन्हें ध्यान का, पूर्णिमा के दिन विशेषकर ध्यान का महत्व आप समझाएं कि क्यों करना चाहिए। देखिए, आप सब जानते हैं कि जब पूर्णिमा के दिन समुद्र का जो जो वेव्स है उनका चेंज होता है। क्यों होता है? सो देयर इज ए चेंज इन दी नेचर्स एनर्जी। नेचर में वो एनर्जी लेवल्स चेंज होते हैं। तो इसका मतलब हम एक पंचभूतों का बना हुआ शरीर है, इसके अंदर हम बसे हुए, इस भगवान स्वरूप है, इस पंचभूतों में बसा हुआ है। तो जब तक हम इस शरीर में हैं, इस शरीर ये पंच तत्वों के अनुसार रिएक्ट करता है। तो जब हम ये देखते हैं समुद्र में जो एनर्जी लेवल्स चेंज हो रहा है, इनडायरेक्टली इट विल चेंज योर एनर्जी सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि नॉर्मली हम इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम इस बाहर का दुनिया में इतना विचलित होकर वो जो सटल चेंजेस होते हैं बॉडी में उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं पूर्णिमा का दिन, आप खुद समझ सकते हो कि ध्यान पहले अगर 10 मिनट में लगता है तो पूर्णिमा का दिन आपको 3-4 मिनट में ही उस अवस्था में बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। सो ये सृष्टि में जो एनर्जी सिस्टम है, वो जो प्राकृतिक संपदा है, क्योंकि आपका बॉडी भी उस प्राकृतिक संपदा के साथ जुड़ा हुआ है, उसको ड्रॉ कर सकता है। आप उसके साथ जुड़ने से इनिशियली वो उसको एम्पलीफाई करता है। बेसिकली आपका ध्यान को एम्पलीफाई कर देता है, क्योंकि आपका बॉडी उस एनर्जी के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाता है एंड आपका एनर्जी बहुत जल्दी ध्यान में स्थित हो जाता है और आपका यात्रा बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है। जी सर, अगला सवाल जान लेते हैं। सर, इनका प्रश्न है, मुझे डिजास्टर थिंकिंग बहुत होती है, कृपया मार्गदर्शन करिए। देखिए, सबके पास मन है, तो मन का काम ही विचारों को उत्पत्ति करना है। विचारों को उत्पत्ति उसी प्रकार का होते हैं, आपका जो जर्नी के अनुसार, जो
प्रीवियस जन्मों से जो आपने कैरी कर रहे हैं आपका अनुभवों का, वो सबकॉन्शियस लेवल पे आपका माइंड में जो रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है, उस रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन जो मेमोरी हम बोलते हैं, उस मेमोरी जब हम एक्सटर्नल सिचुएशंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक अनुभव क्रिएट करता है। अब वो अनुभव क्या है? आपको एक सिचुएशन दे रहा है। उस सिचुएशन क्या है? उस सिचुएशन को आपको फेस करना है। फेस क्यों करना है? उससे आपको और एक अनुभव क्रिएट करना है और आगे बढ़ना है। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट में अगर कोई बॉलर एक बाउंसर डालता है, जबरदस्त बाउंसर जो बॉडी लेवल पे उसको टच करके उसको नुकसान कर सकता है, अब वो सिचुएशन अब बैट्समैन कैसा लेगा? वहां आपका उस बैट्समैन का थिंकिंग के अनुसार वो डिजास्टर थिंकिंग भी हो सकता है या पॉजिटिव थिंकिंग भी हो सकता है, या आगे बढ़ने के लिए एक मौका मिला है, ये भी थिंकिंग हो सकता है। तो कोई भी सिचुएशन आपके लिए डिजास्टर सिचुएशन, बेसिकली डिजास्टर थिंकिंग नहीं हो सकता अनलेस यू चूज टू बी इन द डिजास्टर थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बॉडी लाइन पे डाल रहा है, बाउंसर डाल रहा है, बार बार लग रहा है, तो वो एक बैट्समैन के लिए उस टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट एक लर्निंग उसके ऊपर उसके सामने खुल रहा है, क्योंकि उस सिचुएशन को कैसा फेस करना है उसको प्रैक्टिस करना है। अब इसको आप डर के या नेगेटिव सोच के उसको छोड़ दोगे तो अगले बार भी वो बाउंसर आएगा तो फिर वो उसका वही सिचुएशन होगा, वो विशेष सर्किल में बदल जाता है। तो बेसिकली आपको ये जो थिंकिंग पैटर्न्स है उसको चेंज करना है। अगर आप उसको आप ये बोल रहे हो कि डिजास्टर थिंकिंग आ रहा है आपके माइंड में, वो डिजास्टर थिंकिंग नहीं है, आप वो कलर दे रहे हो उसको, उस कलर को चेंज कर दीजिए, उसको एक सिचुएशन जैसा देखिए, उसमें से आप क्या ले सकते हो देखिए, उस सिचुएशन को आप कैसा हैंडल कर सकते हो देखिए, आपके पास क्या क्या टूल्स है देखिए, आपके पास क्या क्या एनर्जीज है, क्या आपके पास संपत्ति है उसको हैंडल करने का, जो स्किल्स आपके पास है वो सारा एनालाइज कर लीजिए। तब देखिए तब आपको समझ में आ गया कि यार इसको हैंडल करने के लिए मेरे को ये सिचुएशन आया। अगर सिचुएशन ही नहीं आता है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो ये डिजास्टर थिंकिंग का कलर हम देते हैं, हम मींस आप अपने आप हम देते हैं, उस कलर को चेंज कर दीजिए। अगर उसको रेड कलर दो तो रेड कलर बन जाएगा, क्योंकि ग्लास में जो पानी का कलर होता है वो ग्लास का कलर के अनुसार आपको दिखता है। जो सिचुएशन का भी कोई कलर नहीं होता है, कोई डिजास्टर थिंकिंग ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिचुएशन के अनुसार मीन्स कोई भी आपका माइंड में थॉट नॉर्मली विदाउट एनी इंसिडेंट वो क्रिएट नहीं होता। पुराना थॉट बाहर आता है तो और भी अच्छा है, विदाउट सिचुएशन आप मैनेज कर रहे हो तो आप उसको ध्यान से देखिए, हर चीज़ में से सीखने का कोशिश करिए, तब आपको डिजास्टर थिंकिंग या डिजास्टर सिचुएशंस आपको दिखेंगे नहीं। जी दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम हम केवल और केवल आप लोगों के लिए ही लेकर आते हैं। तो यदि आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो लगातार लाइव हम आपके साथ जुड़े हैं, लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। आपको केवल एक फ़ोन करना है, एक फ़ोन कॉल आपकी जीवन को परिवर्तित कर सकता है। इसलिए बिना देर करिए, कोई भी चैलेंज आपके जीवन में आ रहा है, कोई भी समस्या आपके जीवन में है, कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो अभी कॉल करके अपना सवाल हमसे पूछें। जी हाँ दर्शकों, और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप घर बैठे पिरामिड्स मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ऊर्जाफाइट.com पे जा सकते हैं और अपने लिए पिरामिड्स मंगवा सकते हैं। वहाँ पे कई सारे पिरामिड्स अवेलेबल हैं। आपको देखना होगा कि आपको किस पिरामिड की ज़रूरत है। जैसे कि हम हर बार बताते हैं कि पिरामिड्स का उपयोग करने से हमारी ऊर्जा 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पिरामिड्स मंगवाने हैं तो ऊर्जाफाइट.com पे जाइए और आज ही पिरामिड्स मंगवाइए। लाइव हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। फ़ोन करें, अपना सवाल हमसे पूछें। आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर नगेश नालम सर। जी सर, अगला सवाल जान लेते हैं। सर, इनका प्रश्न है, वर्तमान क्षण में रहने के लिए मन में गुरु मंत्र का जाप कर सकती हूँ क्या, या सांसों पर ही मन लगाना चाहिए? डेफिनेटली आप सांसों के साथ ही रहना चाहिए। देखिए, हाँ,
बहुत सारे लोग मंत्र का भी उच्चारण करते हैं, देवी देवताओं का भी मन में रखते हैं, वो उनका इच्छा है, क्योंकि सबका अपना अपना आध्यात्मिक क्षेत्र में जो प्रोग्रेस है उसके अनुसार वो जो प्रैक्टिस है वो चुनते हैं। मगर इफ़ यू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को एक अनुभव देना चाहते हो, एक आगे बढ़ने का, आप कोशिश करके देखिए। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको वो गलत है सही है, उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो हम बोल रहे हैं, श्वासों के साथ जुड़ के आप अपना आनापानसति या सुख प्राणायाम जो विधि बताया, अभी हमने इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में भी बताया था, उसे करके देखिए। अनुभव पूर्वक से आप उसको देखिए। आप जो भी विधि कर रहे हो, जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, आप अपने ज़िंदगी में उसे करते हुए 1-2 दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए, अगर 40 दिन भी अगर आप कंटिन्यूसली एक टाइम पर, जितना उम्र आपका है उतना उम्र के अनुसार आप अपने श्वासों के साथ जुड़कर ध्यान प्रक्रिया में आओगे, आप उसको चेक कर लीजिए। उसके साथ आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है, आप उसको देख लीजिए। जो आप कर रहे हो वो भी कर आपने कर लिया, उसका तो रिजल्ट आपके सामने ऑलरेडी है। तो इन दोनों को एक बार कंपेयर कर लीजिए। 99% ऑफ द टाइम आपको एक एडिशनल लेवल ऑफ बेनिफिट ही मिलेगा। अगर बेनिफिट मिलता है तो इसको कंटिन्यू करिए, अगर नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप अपना जो भी प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई गुरु के साथ जुड़ के रहने की जरूरत नहीं है। आप सारे गुरुओं के साथ आप जुड़ के रह सकते हो, क्योंकि सारे गुरु एक ही बताते हैं, उनका अनुभव बता रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में ये बोला था ना, सबका अनुभव ही तो है ये सारा। आध्यात्मिक क्षेत्र में जितने भी लोग बताते, प्रवचन हो गया, किताब हो गया, सारा उनका अनुभव ही तो है। जब हम एक पर्टिकुलर गुरु के साथ जुड़ जाते हैं, जनरली एक मन में आ जाता है, हमारा गुरु जो बोलते हैं वही अल्टीमेट है, बाकी हम सुनेंगे नहीं। यहां तक भी ठीक है। कुछ लोग उसके अलावा और आगे जाके हमारा गुरु ही सही है, बाकी लोग गलत है, वहां तक चले जाते हैं। और दूसरा कुछ और लोग यह है कि हमारा गुरु सही है, बाकी लोग गलत है, वो बोलना भी नहीं चाहिए। तो देखिए आप अपना एनर्जीज को किस डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। तो जब आप अपने आप को एक एनर्जी दोगे समझने का, आपका आत्म प्रगति के लिए वो एनर्जी दोगे, तो सबका सुनिए, ध्यान करिए, उसमें से आप आपके लिए जो चाहिए उसको फिल्टर करके लीजिए। हम किसी को दोष नहीं देंगे, किसी को नीचा नहीं करेंगे, सब लोग अच्छे हैं। हमको जो चाहिए वो अगर वहां से मिल रहा है, क्या चाहिए वो भी आपका स्थिति के अनुसार, आध्यात्मिक जीवन में जिस स्टेज में आप हो उस स्टेज के लिए क्या चाहिए वही आप ले पाओगे। उसके अलावा और कुछ देंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप उसको पकड़ भी नहीं पाओगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट यही है, जिस जगह हम हैं हमारा आध्यात्मिक प्रणाली में या प्रोग्रेस में, अगला स्टेज के लिए हम तैयार होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5th क्लास में अगर कोई बच्चा है, उसको 6th क्लास का ही सब्जेक्ट या सिलेबस समझ में आएगा, उसको 4th क्लास का सिलेबस में रुचि नहीं होगी, और 10th क्लास का सब्जेक्ट में उसका रुचि नहीं होगी, समझ में भी नहीं आएगा। इन द सेम वे हमारा आध्यात्मिक प्रणाली में, प्रगति में जिस जगह हम हैं वहाँ से अगले पड़ाव के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो लेने का प्रयास करना है, जो अवेलेबल है इन द पूरा सृष्टि में। वो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपना ध्यान करना है, ओपन रखना है, सबसे लेना है, फिल्टर करना है, आगे बढ़ना है। जी सर, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी मैम, मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है। जी प्रज्ञा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैम, मैं गाजियाबाद से बात कर रही हूँ। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? एक्चुअली मैम, मैंने अभी मेडिटेट करना शुरू किया है, लेकिन मैं चाह कर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करने के बाद अपने आप मेरी आंखें खुल जाती हैं। तो क्या ये नॉर्मल है और मुझे क्या करना चाहिए? जी
मैम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आप कर रहे हो ना वो सही कर रहे हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 1 मिनट है या 2 मिनट है 3 मिनट है उससे मतलब नहीं है। अगर आपने 10 मिनट कर लिया अच्छी बात है, अगले बार जब आप करोगे वो 11 मिनट के लिए कोशिश करना, उसके बाद 12 मिनट्स के लिए करना है। तो अभी आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। दूसरी बात, शंका कभी भी नहीं रखना। आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसका शंका बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि ये विधि बहुत सिंपल है, इसमें शंका का कोई गुंजाइश नहीं है। क्या करना है, एट द मोस्ट आपको अपना श्वासों के साथ जुड़ना है और आपको ये पता भी चल जाता है, क्योंकि अगर जब थॉट आ जाता है तो आपको पता चल जाता है आप अपने श्वासों के साथ जुड़ के नहीं है। इस विधि में कोई गलती या उसका गुंजाइश नहीं है। जब आपको इस दुनिया का थॉट्स नहीं आते, जैसा आपका अपना संसार का, अपना घर गृहस्थी का, ऑफिस का, ये तो थॉट्स है, इसका थॉट्स नहीं आएंगे और कुछ आ रहा है जो आपने अभी तक अपने जिंदगी में कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, तब आपको उसके साथ जुड़ना है। क्योंकि ये प्रापंचिक आलोचनाओं के साथ, थॉट्स के साथ अलग विषय होता है, वो आपको पता चल जाता है कि ये इस दुनिया का थॉट्स आपके मन में आ रहा है। जब ये बंद हो जाएंगे तो आपको आपका अंदर का दुनिया का चित्र विचित्र दुनिया आपको दिखना शुरू करेगा, तब उसके साथ जुड़ के रहना है। तो तब तक आप अपना श्वासों के साथ जुड़ के रहना, बार बार ध्यान करना है, आगे बढ़ते जाना है। जी, तो प्रज्ञा जी, जैसे कि सर ने बताया कि आप धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाइए। आपके ध्यान में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ध्यान में कभी भी कुछ गलत होता ही नहीं है। धीरे धीरे समय को बढ़ाइए, ध्यान आप निरंतर करते रहिए, आप देखेंगे कि आपका ध्यान का समय खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो दर्शकों, आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चारों यूट्यूब चैनल्स को आज ही सब्सक्राइब करें। पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स। इन चारों यूट्यूब चैनल से आपके ज्ञान की वृद्धि हो सकती है और आप ध्यान को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सर, हमारे साथ दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना। जी, मैं जितेंद्र पाठक बोल रहा हूँ। जितेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं ग्वालियर से बात कर रहा हूँ। बताइए, क्या सवाल है आपका? एक्चुअल में अभी 3 महीने पहले मेरे फादर चले गए। जी। वो फादर के जाने के बाद एक तो बहुत बड़ा लॉस है ही, दूसरी बात यह है कि अब उनके जाने के बाद बहुत तनाव और अवसाद की स्थिति है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, काम पर भी नहीं गया हूँ पिछले 3 महीने से। जी। किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा। घर में बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, लेकिन किसी से बात करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि कुछ कर लेते तो शायद पापा बीच में होते आज। और हर वक्त वही उनकी यादें, उनका चेहरा, वो सब सारी चीजें दिमाग में आती हैं और ओवरकम हो नहीं पा रहा है। कुछ और भी काम करने बैठ जाओ तो, लेकिन वही उनकी पिक्चर, वो ऐसा करते थे, वैसा करते थे, ऐसा सिखाते थे, वही सब सारी चीजें जहन में आ रही हैं। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजा भी था कि कोई ऑनलाइन आपका ध्यान का सेशन चलता है या किसी तरह से हेल्प मिल सकती है। ओके, सो जितेंद्र है ना इनका नाम? जी। जितेंद्र जी, आप ध्यान करना शुरू किया? अभी नहीं किया, फर्स्ट वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप ध्यान करना शुरू कर दिया तो आप सही रास्ते में हो। देखिए, हमारे बंधुजन, हमारे परिवार वाले अगर इस दुनिया छोड़ के जाएंगे तो ये सहज रूप में हमें थोड़ा बहुत वो डिस्टर्ब करता है, उसमें कोई दौराई नहीं है। मगर ये हमें ओवर पावर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया में, उस संसार में, उस फैमिली में इसलिए आए कि हमारा एक जर्नी है। उस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए हम इस कंडीशंस में उस माता पिता के गर्भ से हमने पैदा लिया, विच इज़ फाइन, हो गया। होने के बाद फिर आगे आपका सोल जर्नी क्या है? क्योंकि पैदा होने के बाद तो जस्ट ऐसा थोड़ी हो गया हम, ठीक है, उनके साथ, उनके माध्यम से इस दुनिया में आए, तो क्यों आए? ये तो क्वेश्चन कर लीजिए आप अपने आप। इस दुनिया में कोई भी परमानेंटली नहीं रहता, ये तो सच है। ये भी आपको, ये नग्न सत्य है, ऐसा नहीं कि ये छुपा हुआ सत्य है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई इस बॉडी को वेकेट करता है। तो ये
सत्यों को आप एक बार दोबारा देख लीजिए। और दूसरी बात, मैं और एक सिंपल एग्जांपल के साथ आपको बोलने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है आप रिलेट कर पाओगे। जब हम क्रिकेट खेलते हैं, अगर कोई बैट्समैन आउट होके चले जाता है तो दूसरे साइड पे जो बैट्समैन है उसको दुख तो होता है, उसका पार्टनर चला गया, मगर कितनी देर के लिए वो ऐसा दुख में रहता है, क्योंकि गेम को तो आगे लेके जाना है ना। तो इमीडिएटली आफ्टर मे बी 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स में वो अपना कंपोजर में वापस आता है और कोई नया प्लेयर आ जाता है, उसके साथ जुड़ के फिर अपना गेम को आगे लेके जाता है। ये तो हमारा सामने एक खेल, हम खेल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं ज़िंदगी में। खेल से आपको एक बार अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो आप स्पोर्ट्स में थोड़ा सा अपना टाइम को स्पेंड करिए खेल के लिए। अपना बच्चे है तो बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करिए। अगर फैमिली है तो सारे फैमिली मिलके मूवी देखने जाइए ना। आप जिंदगी का बहुत सारे स्वाद है, उसके साथ जुड़ने का कोशिश करिए फर्स्ट, तभी आप उस जो मन है, उस मन जो आपका पिताजी का देहांत होने के बाद, बॉडी वेकेट करने के बाद जो स्थिति में है, वहां से बाहर निकलोगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो सहज रूप है, हर किसी को छोड़ के जाना ही है इस दुनिया को, ये सच्चाई के साथ। फिर आपको क्या करना है इस दुनिया में, उस थॉट के साथ एक क्वेश्चन मार्क डाल लीजिए अपने आप को। दूसरी बात, इस दुनिया में जितने भी ये जो संसार में जितने भी आपके साथ इंटरेक्शंस हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका एक पर्पस है, तो उस पर्पस को समझिए। दूसरी बात, वो इंटरेक्शंस आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको क्या करने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो देखिए। फिर ध्यान करना शुरू करिए, तब आपको क्लियर मार्गदर्शन होगा। आप अपना मार्गदर्शन क्लियरली कर सकते हो। कैसे? आप अपना ध्यान करोगे तो आपको एक विजन दिखेगा, आपको एक मैसेज के रूप में, कोई ना कोई एक किताब के रूप में, आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि आपका गाइडिंग मास्टर्स हमेशा आपके साथ होते हैं। वो आपके साथ कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं। ओनली थिंग इज आपको अपना दरवाजों को ओपन करना है। आपका दरवाजा क्या है? इस दरवाजा जो आपके अंदर जो कम्युनिकेशन चैनल का जो दरवाजा है, वो दरवाजा अभी बंद इसलिए है, आपके मन में बहुत सारे थॉट्स के साथ उसको आपने बंद करके रखा है। एक तो बहुत बड़ा जो थॉट है आपका पिताजी का देहांत, वो थॉट तो है, उसके अलावा भी बहुत सारे थॉट्स हैं। वो हमेशा आपका जो कवाट है, आध्यात्मिक कवाट, जो बंधुजन, जो आपका मास्टर्स है, हमेशा आपके साथ होते हैं। वो जो एंजल्स बोलते हैं, बहुत सारे नाम दे सकते, वो सारे आपके साथ होते हैं, हमेशा होते हैं। जब आप इस दुनिया में आते हैं, आपके साथ कुछ डेडिकेटेड एंजल्स, मास्टर्स आपके साथ होते हैं। उनके लिए आप अपने दरवाजा ओपन करिए। वो दरवाजा ओपन करने का मार्ग ये है, आप अपना ध्यान करना। ध्यान कैसे करना? वेरी सिंपल ध्यान, किसी के ऊपर निर्भरता नहीं है। आप अपना आनापानसति करिए, धीरे धीरे इस थॉट्स के दूर हो जाइए। कौन सा थॉट्स? ये जो प्रापंचिक थॉट्स, पंचभूतों के साथ आप अपना दुनिया का जो थॉट्स, उसे दूर करना है। उसको बोलते हैं निर्विषम मनः। जब वो करेंगे तब ऑटोमेटिकली आप अपना एक संकल्प करिए, आप अपना मास्टर्स के साथ जुड़ने का कोशिश करिए। वो हमेशा आपको गाइडेंस देंगे, मार्गदर्शन करेंगे, आपको मैसेजेस आएंगे। आप उसको कोशिश तो करके देखिए, आपको इतना सुंदर दिखेगा पूरा जर्नी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी, तो जितेंद्र जी, आशा करते हैं कि आपने जो सवाल किया उसका उत्तर आपको प्राप्त हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो। मेरा नाम दीक्षा गजबी है मैम। मैम नाम अपना दोहराएंगे एक बार? दीक्षा गजबी। बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं नागपुर से हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहती हूँ कि ध्यान कैसे करें, अपने मन को शांत कैसे करें। जी, क्या क्वेश्चन क्या है? ध्यान कैसे करें, अपने मन को शांत कैसे करें? ओके मैम, हो सकता है आप अभी ज्वाइन किया होगा इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम स्टार्टिंग में ही हमने उसका ध्यान का क्रिया कैसा करना है
हमने बताया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आप जब अभी तक अगर आप ध्यान नहीं किया तो आप ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। हम जब ध्यान करते हैं तो चश्मा नहीं होना चाहिए, हाथों को इंटरलॉक करना है और पैरों को इंटरलॉक करना है। आप कहीं भी बैठ सकते हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं, पलंग के ऊपर भी बैठ सकते हैं, कुर्सी में भी बैठ सकते हैं। बैठ के ये स्थिति में आप अपने श्वासों के साथ जुड़ने का प्रयास करना, इसको बोलते हैं हम सुख प्राणायाम या आनापानसति। ये बहुत ही आसान तरीका है, जितना उम्र आपका है उतने मिनट आपको स्टार्टिंग में करना है और 40 दिन कंटिन्यूसली करना है, तब आपको डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलेगा। आप किसी के कोई भगवान या मूर्ति, कोई मंत्र, कुछ भी आप अपना मन में रखने की ज़रूरत नहीं है और उसका रिपीट भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अपने श्वासों के साथ जुड़ने का एक प्रयास करना है। इससे आपका मन में जो विचार आते हैं, विचार तो आएंगे, वो गलत नहीं है। दूसरी बात ये मत सोचना कि विचार आना गलत है, नहीं। विचार आते हैं, मन का वो वृत्ति है, उसका काम ही वही है। जैसे गाड़ी, कार है, कार का तो इंजन चलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो हम इस दुनिया में आएंगे तो बॉडी के साथ मन भी हमारा है, क्योंकि ये दोनों हमारा टूल्स है। तो मन में जो विचार उत्पत्ति होता है वो गलत नहीं, बट हम ये चाहते हैं कुछ देर के लिए उस विचारों को बिल्कुल बंद करने से हम अपने आप से जुड़ेंगे, सो दैट हमको ये पता चलेगा हमारा पर्पस क्या है इस लाइफ में, हम क्या काम करने के लिए आए, सो दैट हम उस काम को बहुत अच्छे तरीके से समझे और आगे बढ़े। यही है सिंपल तरीका, क्योंकि उसमें से फिर आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा होंगे कि क्या करना है, कब करना है, क्यों कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपके मन से दूर हो जाएंगे। जब वो दूर हो जाएंगे तो आपका एक समाधान स्थिति बोलते हैं, उसी को तो समाधि स्थिति बोलते हैं। तो फर्स्ट आपको उस स्थिति में आना है। वाई यू आर ऑन दिस अर्थ प्लैनेट फर्स्ट, क्यों आप अपने माता पिता के उस घर में पैदा हुए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, आपका जर्नी क्या है, ये समझना है। ये सारा समझने के लिए आपका जो आपका जिस कंडीशंस में आप करेंटली हो वो एक 50% इंडिकेटर है। क्योंकि अगर एक बच्चा अगर केमिस्ट्री लैब में है, अगर कोई इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में पढ़ रहा है तो उसका काम केमिस्ट्री सीखना है ना। अगर केमिस्ट्री लैब में अगर कोई है तो केमिस्ट्री लैब में वो एक्सपेरिमेंट्स करेगा। इन द सेम वे हम इस दुनिया में एक कंडीशंस, कुछ कंडीशंस में है। उस कंडीशंस में क्यों है, उस कंडीशंस में जो प्रयोगशाला है, उस कंडीशंस का जो प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में हमको कुछ प्रयोग करना है और अनुभव प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है। बस इतना सोचते हुए आप ध्यान करिए और आगे बढ़िए। जी, तो मैम जैसे कि सर ने यहाँ पे आपको ध्यान की विधि बताई, ध्यान का महत्व बताया, साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके माध्यम से भी आप ध्यान को और गहराई से जान पाएंगे। ध्यान की विधि वहाँ पर भी मौजूद है, आप उसे और अच्छे से समझ पाएंगे। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि मिनिमम आपकी जितनी एज है उतना आपको ध्यान करना ही करना है। यानी कि मान लीजिए कि आपकी उम्र 25 है तो आपको 25 मिनट दिन में ध्यान करना ही करना है। आप समय को डिवाइड कर सकते हैं, यानी 10 मिनट सुबह कर लिया, 15 मिनट शाम को कर लिया, लेकिन जब मिनिमम आप ध्यान करेंगे तभी आपका ध्यान धीरे धीरे बेहतर होगा। 40 डेज मेडिटेशन का संकल्प लीजिए, ध्यान को आज से ही शुरू कीजिए और 40 डेज के बाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, तो समय को विराम देने का वक्त हो चुका है। आप कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी, तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि ध्यान हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ नागेश नलम सर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि ध्यान की विधि क्या है, कैसे हमें ध्यान को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, ध्यान का महत्व क्या है। साथ ही हमने स्वाध्याय के महत्व को भी समझा, यानी कि ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हम ये कार्यक्रम कल भी लेकर आएंगे, क्योंकि हम ये कार्यक्रम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं। तो कल हम आपसे फिर मिलेंगे लाइव। और आपको जाने से पहले याद दिलाना चाहूँगी कि आज शुक्रवार है, यानी 5 से 6 बजे डॉक्टर से पूछो भी प्रसारित किया जाएगा। डॉक्टर से पूछो एक ऐसा कार्यक्रम है जहां आप अपने स्वास्थ्य संबंधित सवाल लाइव पूछ सकते हैं डॉक्टर एस रंजन सर से। तो इस कार्यक्रम के बाद ही डॉक्टर एस रंजन सर के साथ आप जुड़ सकते हैं। यदि आप स्वास्थ्य संबंधित सवाल उनसे पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जी।